हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम कर रहे हैं आपकी कक्षा 3 हिंदी की बुक है ये, एनसीईआरटी की, जो चैप्टर 4 है बया हमारी चिड़िया रानी, उसकी वर्कशीट है ये। तो जिस भी बच्चे के पास है वो आप देख लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट देखिए, शब्दों के जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, उनमें से जोड़े बनाने हैं अपने को। तो फर्स्ट है नन्हे। बच्चे ने पहले से बनाया हुआ है, तो देखते हैं सही है कि नहीं। नन्हे, नन्हे के साथ जोड़ा बना बच्चे का। चिड़िया, चिड़िया निकलेंगे, चिड़िया निकलेंगे, ये कैसा बनाया है। यहाँ पे बनेंगे, रहेंगे एंड निकलेंगे। चिड़िया, इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। अगला देखते हैं, ठंडा पानी, ये सही है। दानो, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। महल बनाती, चिड़िया महल बनाती, ये ठीक है। मत रोना, ये भी ठीक है। रोना है, रोना शब्द, हाँ है, ठीक है, रोना भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका बया रानी, भी ठीक है, और ऊंची डाली भी ठीक है। तो अपना बचा था दानो एंड दानो लाठी। ये दानो लाठी, इसका क्या है, ये आप चैप्टर पढ़ के थोड़ा सा देखिएगा, इससे क्या अलग निकलता है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मैच है इसके साथ में। ठंडा पानी, तो ठंडा पानी तो ठीक बनाया है। बाकी चिड़िया निकलेंगे, चिड़िया उड़ेंगे तो ठीक था, बनेंगे से क्या है, चिड़िया बनेंगे, ठीक है। आप एक बार चैप्टर पढ़िएगा फिर उसमें से बनाइएगा। अगर बच्चे ने ठीक बना लिखा है तो ठीक है, फिर इसमें से लिख लीजिएगा। विपरीतार्थक शब्द मिलाइए, हो सकता है उसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, है ना। तो विपरीतार्थक, मीठा का अपोजिट शब्द लिखने हैं। विपरीत मतलब अपोजिट होता है, तो मीठा का कड़वा, ठीक है। ठंडा का गर्म होता है, गर्म ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। नीचा का ऊंचा, ठीक है। सच्चा का झूठा भी ठीक है, एंड दिन का रात भी ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सीधा सीधा मैच करना है आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, किससे क्या सीखते हैं। तो दीपक से क्या सीखेंगे, अंधेरा हरना। हरना का मतलब होता है दूर करना, तो दीपक से अंधेरा दूर करना, है ना। फूलों से हरदम हंसना, ये भी ठीक है। पृथ्वी से सच्ची सेवा करना। धुएं से ऊपर उठना, धुआं जैसे ऊपर उठता है ना, जब भी आग जलाते हैं धुआं ऊपर की तरफ जाता है, तो धुएं से हम क्या सीखते हैं, हरदम ऊपर उठना। एंड पृथ्वी से सच्ची सेवा करना, यानी पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अपने पे हमको रखती है ना। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो वो हमको, हम सब मनुष्यों को, जानवरों को, सबको अपनी गोद में लिए हुए हैं। तो मतलब पृथ्वी से हम सीख सकते हैं सच्ची सेवा करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4, प्रकृति हमें क्या सिखाती है। तो पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है आकाश। आकाश में क्या लिखा है बच्चे ने, बनना, ऊंचा बनना। अच्छा, तो आकाश को देखकर हम क्या सीख सकते हैं, जैसे आकाश बहुत ऊंचाई पे रहता है, तो हम क्या सीख सकते हैं, ऊंचा, ये ऊंचा लिखा हुआ है, ऊंचा बनना। पहाड़ से हम क्या सीख सकते हैं, दृढ़ रहना। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर हमेशा दृढ़ खड़े रहते हैं, उसी तरह हम भी पहाड़ की तरह अपने किसी भी काम के लिए दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, हमेशा मजबूत रह सकते हैं हर परिस्थिति में, ठीक है। तो दृढ़ रहना। पक्षी, पक्षियों से हम क्या सीख सकते हैं, मेहनत करना। जिस तरह से बया जो है अपना घोंसला तिनके तिनके जोड़ के अपना घोंसला किस तरह से बनाती है इतनी मेहनत से, तो पक्षियों से हम सीख सकते हैं मेहनत करना। वर्षा, वर्षा से हम सीख सकते हैं सबको जल देना। वर्षा सबको मुफ्त में पानी बांटती है, उस तरह से हम भी सीख सकते हैं सबकी सेवा करना, है ना, सबको जल देना। चांद सितारे, चांद सितारों की तरह चमकना हम सीख सकते हैं। किसान, किसान देखिए मेहनत करता है, जिस तरह बया मेहनत करती है उसी तरह किसान भी मेहनती होता है, तो किसान से हम मेहनत करना सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक वचन और बहुवचन आपको लिखने हैं। तो तिनका शब्द आपका है एक वचन। अब तिनका का आप जब बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा तिनके, ना कि तिनको। तो आपको लिखना है तिनके, ठीक है। अगला है बच्चा, तो बच्चे का बहुवचन बच्चे, सही है। अंडा, तो अंडा शब्द का बहुवचन होगा अंडे।
नदी एक वचन है तो बहुवचन रूप हो जाएगा नदियाँ। टोकरी शब्द एक वचन है तो टोकरी का बहुवचन रूप होगा टोकरियाँ। तकिया एक वचन है तो तकिया का बहुवचन होगा तकिए। दरवाजा, दरवाजा का हो जाएगा दरवाजे। खेत का, खेत का तो खेत ही रहेगा, खेते थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको खेत का खेत ही रखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपठित गद्यांश। पक्षी हमारे मित्र। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तोता, कबूतर, मैना और कौवा कुछ सामान्य पक्षी हैं। तोता हरा रंग का होता है और राम राम बोल सकता है। कबूतर सफेद होता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। जब बारिश होती है तो वह नाचता है। सभी पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं और दाना खाते हैं। हम पक्षियों को प्यार करना चाहिए। अब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तोता किस रंग का होता है? तो बच्चे ने लिखा है तोता हरा रंग का होता है। तो आपको लिखना है तोता हरे, हरा नहीं आएगा, हरे रंग का होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। मोर कब नाचता है? तो इस प्रश्न का उत्तर पहले बच्चे का देखते हैं। जब बारिश होती है तो वह नाचता है। तो सही है, जब बारिश होती है तो वह की जगह आप लिख सकते हैं मोर। ठीक है, कि जब बारिश होती है तो मोर नाचता है। कौन से पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो आपको लिखने हैं तोता, कबूतर, मैना, मोर और कौवा कुछ सामान्य पक्षी। ये आंसर बच्चे ने गलत लिखा है, आपको ये नहीं लिखना है। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? तोता, कबूतर, मैना, मोर और कौवा। ठीक है, कौन कौन से पक्षी आकाश में? कौवा। फिर आगे लिखना है आपको, ये लाइन नहीं लिखनी है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे लिखना है आगे। ठीक है। पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं? तो पक्षी सभी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। तो आपको लिखना है सभी पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, ये सही आंसर है। हमें पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पक्षियों को प्यार करना चाहिए। ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पे बच्चे ने पैरेट बनाया हुआ है। यहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी बर्ड ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें कलर भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आपकी वर्कशीट नंबर 4 थी ना, ये भैया हमारी चिड़िया रानी, ये फिनिश हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।